यह स्टोरी है उदयपुर के बस स्टैंड के एक लड़के की। जब बस स्टैंड पर कोई नहीं रहता है, लड़का है एक अकेला बैठा होता है, तो लड़का क्या देखता है कि बस स्टैंड पर कोई नहीं है। तो लड़के को अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह भूख से तड़प रही होती है। चिंटू को नहीं पता था कि वह एक चुड़ैल है। चिंटू उनके पास जाकर वो पानी का पूछता है, तो वह औरत अपनी आँखों से उसे डरा देती है। उनकी आँखों से डरा देती है तो अपनी गर्दन मोड़ती है, तो चिंटू को एकदम घबराहट होने लगती है। चिंटू एकदम डर जाता है और चिंटू चिल्लाने लगता है। जब वो औरत चिंटू की आंखें फट जाती है, चिंटू सामने देखता है वो औरत खड़ी होकर उनके पास आ रही होती है। चिंटू के पास आती है तो चिंटू अपनी आंखों के बाहर आती है, तो चिंटू क्या देखता है कि उनके औरत के तो पैर ही उल्टे हैं। तो चिंटू को पता चलता है कि यह भूत है। तो चिंटू भाग जाता है यहाँ से, अपनी बोतल को फेंक देता है और भाग जाता है। चिंटू फिर भागने की फरियाद में भाग जाता है। तो चिंटू तो अपने घर में जाकर सो जाता है अपने रूम के अंदर। उसको नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उन्हें देखा था एक साया। उन घर पे जाकर सो जाते हैं। तो चिंटू सो जाता है, चिंटू की आंखें खुल जाती है तो चिंटू डर जाता है। डरने के बाद चिंटू चिल्लाने लगता है। जब चिंटू क्या देखता है, वह औरत उनके सामने है और अभी इस बोतल में पानी नहीं है, इस बोतल में अभी खून भरा हुआ है। वह खून की बोतल आगे करती है तो चिंटू डर जाता है और वो औरत चुड़ैल चिंटू की गर्दन को दबोच देती है और उस गर्दन को दबाने लगती है। जब तक वह नहीं मर जाता है, जब तक वह दबाने लगती है उसकी गर्दन को और उसको मारने की कोशिश करती है। जब चिंटू के मम्मी पापा उसके रूम में आते हैं तो चिंटू एक सपना देख रहा था। चिंटू चिल्ला रहा था। चिंटू जोर जोर से चिल्ला रहा था तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि चिंटू क्या हुआ। चिंटू कहता है कि इस घर के अंदर एक छाया है। तो चिंटू चुपचाप कुछ नहीं बोलता है और सो जाता है। वापस सोने की फरियाद में सो जाता है। चिंटू को नींद नहीं आ रही। चिंटू वही उदयपुर के एक डरावने बस स्टैंड के सोच रहा होता है, तो क्या देखता है कि अभी भी यह चुड़ैल वहाँ पर ही बैठी थी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।